नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक समीकरण है 4x का वर्ग ऋण 25 बराबर 0। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न है। साथ ही ये कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के सिलेबस में भी ज़्यादातर पूछा जाता है। इसे हल करने और समझने के लिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है 4x का वर्ग ऋण 25 बराबर 0। इसे हल करने के लिए हम सर्वप्रथम 25 को एक वर्ग संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो 25 को एक वर्ग संख्या के रूप में हम लिखते हैं तो वो हो जाती है 5 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार हम 4x का वर्ग को भी हम वर्ग संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 5x का वर्ग बराबर 0। इस रूप में जब हम इसे बदलते हैं तो ये एक सर्वसमीका के रूप में हो जाता है, एक सूत्र के रूप में हो जाता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो ये a का वर्ग ऋण b का वर्ग जो होता है a धन b ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a ऋण b। तो यहाँ पर हम तुलना करते हैं तो जो हमारा समीकरण था वो था 2x का वर्ग ऋण 5 का वर्ग बराबर 0। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये a से तुलना करने पर, इसकी तुलना b से करने पर, तो a बराबर हमें मिल जाता है 2x और b बराबर मिल जाता है हमें 5। तो इसे हमने इस प्रकार लिख लेना है। जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं, यहाँ पर इसके दो गुणनखंड सीधे हमें प्राप्त होते हैं। वो होता है a प्लस b अर्थात 2x धन 5 और दूसरा हो जाएगा 2x ऋण 5। इन दोनों को अलग अलग हम शून्य के बराबर रखते हैं। गुणनफल शून्य के नियम से 2x धन 5 बराबर 0। तो यहाँ ये 5 है, इस 5 का पक्षांतर इस ओर करेंगे तो ये ऋण 5 हो जाएगा। फिर 2 का पुनः पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण 5/2। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरे गुणनखंड से 2x ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ ऋण 5 का पक्षांतर इस ओर किया हमने तो ये धन के 5 में बदल जाएगा। फिर 2 का पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा 5/2। इस तरह एक आंसर हमें मिल जाएगा ऋण 5/2 और एक आंसर हमें मिल जाएगा 5/2, जिसकी जांच भी चाहे तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर x की एक वैल्यू है ऋण 5/2। इस वैल्यू को यहाँ पर हम रखते हैं x के स्थान पर, तो ये यहाँ रखा तो ऋण 5/2 का वर्ग, 5 से 5 का गुणा हुआ 25, ऋण से ऋण का गुणा हुआ धन और 2 से 2 का गुणा हुआ 4, 25/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 25 ऋण 25 बराबर 0, अर्थात ये इस मान के लिए सही है। दूसरा मान रखते हैं 5/2, तो यहाँ पर रखा हमने 5/2 x के स्थान पे। तो ये 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कैंसिल, 25 ऋण 25 बराबर 0। इस तरह जांच करने पर भी हमें इनके मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके आंसर हमें मिल जाएगा x बराबर ऋण 5/2 एक आंसर, और दूसरा आंसर मिल जाएगा x बराबर 5/2। ये इनके हल हमें मिल जाएंगे, ये आंसर हमें मिल जाएगा। ये सर्वसमीका ये सूत्र हमें याद करना है क्योंकि ये सूत्र जो है बहुत सारे प्रश्नों में उपयोग किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जल्दी हल निकालने के लिए सूत्र का उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।